नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं सोनाहातू के तिलवाड़ी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मकान है और ये मकान का हालत जो है वो काफी बुरा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये घर बीती रात को गिर चुका है और इस घर में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और वो व्यक्ति जो है 12 साल का एक बच्चा, शिवा परमानिक नाम बताया जा रहा है उसका, सुभाष परमानिक का पुत्र। आपने खबर में देखा भी होगा, लेकिन इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो से आपको एक एक चीज दिखाने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। आप देख सकते हैं यह तमाम मलबे हैं और ये आप देख सकते हैं ये घर में जो है एक दरवाजा भी टीना का दिखाई दे रहा है और उसके आगे हम लोग जाएंगे तो वहां पे एक खटिया भी है, लेकिन खटिया में वो लड़का नहीं सोया था, वो जमीन में सोया था। और अचानक 12:30 बजे की रात को बारिश होते होते ये मिट्टी का घर पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो जाता है और उसके बाद ये घटना घटती है। हम परिजनों से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करेंगे। इस वक्त हम आगे बढ़ते हुए परिजनों तक पहुंच रहे हैं और जानेंगे कि ये घटना कैसे, किस तरह से हुई है और कैसे आज यहाँ पर कैसे हुआ ये घटना। ले मैं बताइए ना आप, क्या कैसे हुआ, किसकी मौत? खाना दाना करी और सुती रहन बेटा। हाँ, और सुती कहन राइते गिरी गेल घर। अच्छा। हाँ, हम्म। घर पे गिरी गेल खने लोग जन के हका डका करत के छुआ के टोमड़ी और बाहर आलन, छुआ भीतरे इहा हो गेल। अच्छा, ये बताइए आप लोग को आवास, अबुआ आवास नहीं मिला था क्या? हैं? अबुआ आवास नहीं मिला ना था? बाबा, कभी आप लोग अप्लाई किए थे? नहीं, कुछ नहीं। नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? फुलेसरी। आप कौन है? लड़का का जिसका मौत हो गया, आप उसके कौन है? दीदी भाई। दीदी है? दीदी भाई। अच्छा, आप मतलब दादी है उनके? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। परिजनों से मिल रहे हैं हम लोग इस वक्त। हालांकि बारिश अभी भी हो रही है और पूरा जो है यहाँ पर स्थिति अभी भी नारकीय है। आप देख सकते हैं, इस साइड से मैं दिखाऊं आपको, ये घर देखिए, यही घर वो है। हालांकि ये बड़ा सा मिट्टी का घर है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि स्थिति जो है, आगे का ये दृश्य देखिए आप। अभी इस घर को हम कह सकते हैं कि जोरदार बारिश हो तो पूरी तरह से ये घर जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। और इस तरह से आज यहाँ पे हालांकि बॉडी जो है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लाया गया, लेकिन उसका अपना घर, चूंकि ये मामा का घर है, नहीं वो मामा घर है, चूंकि मामा घर में ही ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होके रह रहे हैं। और कितना साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कितना साल से? हाँ, 15 साल लगभग है। 15 साल से ये लोग रह रहे हैं। और अब स्थिति ऐसी है कि अभी जब बॉडी पहुंची है तो उस बच्चे का अपना गांव ले जाया गया है और वहीं पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। कहाँ पर ले जाया गया है उनको? लेपाटाड़। वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, उनका अपना घर वहाँ है। मतलब जो ये शिवा परमानिक की माँ का घर है ये? उनका माँ का घर, बाप घर है। बाप घर? अच्छा, उनका बाप का घर हो रहा है? हाँ, बाप का घर। उनका माँ का घर है। अच्छा, कैसे हुआ था घटना, बताइए। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग वहाँ कहाँ पे थे? आपका घर में थे? उठिन घर है अपन डेरा। कैसे पता चला आप लोग को? ये बगल वाला फोन किए। अच्छा, बगल वाला फोन किए। हाँ। क्या देखे आप लोग यहाँ पर जैसे पहुँचे? पूरा आए के माटी आखड़ा के निकला नहीं तो। अच्छा, उस समय ऐसी घटना हुई थी। हाँ। और आप लोग देखे कि मिट्टी जब निकाले तो वहाँ पर आपको दिखाई दिया वो शिवा का जो है बॉडी दिखाई दिया। हाँ। तो उसको बाद में निकाले। और घर में उस वक्त कौन कौन थे यहाँ पर? मेरा पति, मेरा देवर। अच्छा, आपके पति और आपके देवर। आप कौन हुए? आप कौन हुए? उसका दादी है। अच्छा, शिवा का दादी। अच्छा, शिवा का दादी है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? दमयंती देवी। तो इस तरह से आपने सुना कि किस तरह से परिजन जो है वो बता रहे हैं घटना के बारे में कि जब गांव में जैसी ही घटना घटती है लोगों को पता चलता है और ये बात जो है पूरी तरह से यहाँ पर फैल जाती है और उस रात को ही लोग पहुंचने लगते हैं। हालांकि बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन लोग पहुंचने लगते हैं और जब मलबे से निकाला जाता है, मलबे को जब साइड किया जाता है तो यहाँ पे बॉडी दिखाई देती है और इस तरह से जो है यहाँ पे शिवा की लाश जो है वो इन लोगों को मिलती है और एक तरह से यहाँ पे कोहराम बच जाता है। आप लोगों के घटना के बारे में मालूम है क्या? आप लोग जानते हैं? आप लोग शायद नहीं पता था। कितने बजे आप लोग, कितना बजे आप लोग को मालूम हुआ? 4:30-5 बजे सुबह मालूम हुआ। और रात को मालूम नहीं हुआ था? नहीं, पंखा चल रहा था तो आवाज नहीं मिला। अच्छा, कैसा लड़का था ये शिवा? कैसा लड़का? अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का था। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता था। पढ़ाई वढ़ाई करता था? हाँ, पढ़ाई। अच्छा, इन लोग को घर काहे नहीं मिला है? पता नहीं, ये तो फार्म तो भरा है, मिला पता नहीं। अच्छा, आप लोगों का घर है?
हम लोग का भी अब वो आवास मिट्टी का मिला ही है। हाँ? मिट्टी का ही है। मिट्टी का ही, अब वो आवास नहीं मिला है? नहीं, नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी। तो आप सुन सकते हैं कि बगल में ही एक घर है, और वो घर आप देख सकते हैं, विजुअल में ये दिखाई देगा, ये मिट्टी का घर है। और ये घर देखिए, इसका भी स्थिति जो है बुरा ही है। और कहना बड़ा जरूरी होगा कि इस बारिश में, जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, हो सकता है कि ऐसे घर जो है वो निस्तेनाबूद हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। और कुछ लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, बातें करेंगे। इस वक्त जो है हमारे यहाँ पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगल बगल के जो ग्रामीण है वो पहुंचे हुए हैं। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं सीधे तस्वीरों में कि किस तरह से चारों ओर जो है यहाँ पे मिट्टी के ही घर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, खपड़ेल मकान दिखाई दे रहे हैं। और वो मकान साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है घटना को आमंत्रित कर रहा है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है झारखंड में, और झारखंड के सभी जगहों में जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश ने कोहराम मचा के रखा है। और इसी बीच जो है यहाँ पे प्रखंड प्रशासन और साथ ही साथ पूरा जिला प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर इतने तादाद में जो यहाँ पे घर हैं वो मिट्टी के क्यों हैं? अब वो आवास क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला वो आवास आप लोग को? ये क्या बोलेंगे, आवास का तो बात है मत कीजिए। जिसका छत है, हाँ, आवास उसी का नहीं तो हमारे गांव में सर्वे कीजिए, नहीं तो देखिए एक कच्चा मकान ये है, हाँ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये किसी दिन भी ढह सकता है। कैमरे कर देख के बोलिए। हाँ, ये किसी दिन भी ढह सकता है। ये आपके सामने है, देखिए ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आपके सामने है। लेकिन आप सर्वे कीजिए, उन लोग का अभी तक नहीं मिला है इनको। और आप सर्वे कीजिएगा तो देखिएगा जिसका बिल्डिंग है उसी का आवास है। नहीं तो आप सर्वे कीजिए, आया तो लिस्ट निकाल के देखिए। कितना घर यहाँ मिट्टी का कितना घर होगा? मिट्टी के घर यहाँ कम से कम 50% है मिट्टी के घर। 50% है? 50%, अगर 50% है वो हम साधारण हिसाब से बोल रहे हैं। 50% है, लेकिन कम से कम 75% है जो अपना हिसाब से, मतलब 25% क्या कारण है, क्यों नहीं मिलता है वो आवास? अब बना के देते हैं हम, लिस्ट यहाँ आते हैं ग्राम, यहाँ ये क्या बोलते हैं यार, क्या पंचायत दरबार लगाते हैं, क्या दरबार लगाते हैं। हम यहाँ तो फार्म भर देते हैं, हाँ, लेकिन फार्म अब कहाँ जाता है, कांची नदी में फेंकाता है ना कहाँ फेंकाता है, कुछ मालूम नहीं। तो बोलिए इस सब को देखिए, ये मकान गिरने वाला है कि नहीं, देख लीजिए। सारे जगह जाएंगे हम, सारे जगह जाएंगे। ये मकान भी गिरने वाला है, ये भी गिरने वाला है, ये भी गिरने वाला है। लेकिन यहाँ का अभी लिस्ट में नामों नहीं है। लिस्ट में नाम भी नहीं अगर आप बोलिएगा तो हम अभी बोल देंगे, जबकि जिसका मकान है, पक्का मकान है, फिर भी उसको आवास मिला है। नहीं तो सबूत के साथ हम बोल देंगे, कम से कम 10 सबूत देंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लक्ष्मण माता है। आप यहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपने सारी बातों को रखा, किसी पद पर ही हम कोई राजनीतिक दल से? हम साधारण एक गरीब परिवार का लड़का है। अब मेरा घर भी जाके देखिएगा ना, तो मेरा घर भी एक ढहने वाला है। लेकिन हम वो नहीं बोल रहे हैं कि अब मेरा पक्का मकान है, लेकिन हम अपने कमाई के दरिया हम बनाए। मतलब आपको भी अब आवास नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मेरा पिताजी रहते हैं ना, वो मकान ढहने वाला है। नहीं तो आप जाके देखिएगा ना, ऊपर से आधा दीवार तक भीग चुका है। ये अबुआ सरकार की दावे अबुआ आवास, लेकिन आप देख सकते हैं ये दावा जो है, सरकार ने दावा किया है कि अबुआ आवास लोगों को मिलेगा और आवास जो है सभी को मिलेगा। और उस तरह से यहाँ पे जो है, हाँ बताइए और कुछ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आबुआ सरकार का नहीं है। यहाँ जो आता है ना, जो ये सर्वे करता है ना, जो उनके साथ जो जुड़े रहते हैं, गड़बड़ी वहाँ से होता है। अच्छा, सरकार के ही हिस्सा है वो लोग, सरकार के हो, लेकिन जुड़े हुए जो लोग आदमी होते हैं वो अपना आदमी को छोड़ के दूसरों को देते ही नहीं है। तो रियाद में कच्चा ये मकान है ना, इसका भी कच्चा मकान, ये तो आजकल किसी दिन भी ये गिर सकता है, गिर सकता है कि नहीं। लेकिन पहले चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो पहले जिसका बनता है पहले हम उसको देना चाहिए ना। बिल्कुल, बाद में उसको देना चाहिए जिसको मतलब लास्ट में हो सके बाद में उसका मकान है, फिर भी चल नाम आ रहा है तो उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। पहले आप ऐसे लोगों को दीजिए जिसका मकान पक्का मकान है नहीं, उसको देना चाहिए पहले। तो ये गंभीर आरोप है कि यहाँ जो सर्वे करने के लिए आते हैं वे सर्वेयर जो है उनके द्वारा गड़बड़ी होती है। और इस तरह से आज एक घटना ने यहाँ पर सारी चीजों को उजागर किया है। आप देखिए विजुअल्स में आपको सारा कुछ दिखाई देगा। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है घर गिरा हुआ है, सारा खपरा जो है उसका छप्पर वो गिरा हुआ है। उसके साथ ही साथ वहाँ पे जितने सामान है, स्कूल के बैग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे टूटी हुई कुर्सी दिखाई दे रही है, एक खटिया दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये जो स्थिति है अपने आप में एक रोने वाली स्थिति है, बयां करता है कि किस तरह से
बीती रात को एक बड़ी घटना हुई और इस घटना में किस तरह से एक बच्चे की जान चली गई और जिसने सवाल उठाया है, जिसने पूरा प्रशासन के बीच में एक सवाल उठाया है कि आखिर क्यों सोनाहातू के तेलवाडी में इतने सारे घर जो है अब भी पक्के नहीं बने हैं और अब वो आवाज क्यों लोगों को नहीं बना है। आइए हम लोग जुड़े रहेंगे इस खबर में, बने रहिए, आगे भी चलेंगे, तस्वीरें आप तक लेके आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पंकज आर्या लेके आ रहा है आर्यन झारखंड पर। मैं इस वक्त तेलवाडी में मौजूद और हमारे बीच लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करने की लगातार कोशिश करेंगे, बने रहिए। आदिवासी की हितैषी अबुआ सरकार के दावे, अबुआ जो है आवास, और इसी बीच में यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सोनाहातू गांव है। ये ट्राइबल बेस्ट गांव है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ट्राइबल लोग रहते हैं। और जिस तरह से मैं गलियारे से आगे बढ़ रहा हूँ आपको दिखाई देगा वो तमाम घर, यहाँ देखे ये घर भी देखे कि किस तरह से ये घर भी आपका कच्चा मकान है। और उस साइड भी मैं दिखाऊं एक छोटा सा कुटिया नुमा जो घर दिखाई दे रहा है, वो घर जहां पे अभी आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में आपको साफ तौर पे दिखाई देगा एक बकरी है और उसके साथ ही साथ वहां पे कुछ कपड़े जो है वो घर के देहरी पर बिल्कुल सामने एकदम टंगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये दावे साफ तौर पे खोखले साबित हो रहे हैं। आज यहाँ पे शिवा परमानिक की एक तरह से कहें डेथ है, उनकी मौत जो हुई है, आकस्मिक निधन हुआ है। इस घटना के बाद एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर सोनाहातू के तेलवाडी गांव में ऐसा क्या है कि प्रशासन की नाराजगी क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर जो घर है वो सारे घर मिट्टी के दिखाई दे रहे हैं। हम आगे गलियारों में बढ़ रहे हैं, मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर घर वो जो है वो मिट्टी के दिखाई दे रहे हैं। आखिर इस पे सवाल एक है कि कौन है सर्वे करने वाला और किसने सर्वे किया है और क्यों ये सारे घर जो है अब मिट्टी के ही रह गए हैं, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे भी घर हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से लोग वो अपने मेहनत से बनाए। निश्चित तौर पर आवास तो नहीं होगा क्योंकि इस तरह से बाउंड्री और ये दिखाई देता है कि संपन्न घर है, संपन्न लोगों के घर है। लेकिन वही दूसरी ओर तस्वीरें आप देखें तो तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो है मिट्टी का घर है। आगे बढ़ रहे हैं हम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पानी की पाइपलाइन जरूर बिछ गई है। यहाँ पे रोड भी जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रोड है वो रोड पीसीसी पथ है। लेकिन दूसरी ओर देखे तो दूसरी ओर ये आपके देखे कि यहाँ पर जो घर है ये घर मैं दिखाऊंगा। क्या है आप लोग का मिट्टी का घर है क्या? हाँ मिट्टी का घर। तो आप लोग का घर नहीं मिला है, वो आवास मिला है कि नहीं? अभी नया अभी मंजूरी हुआ है लेकिन नहीं बना, अभी तक नहीं मिला है। आवेदन कितने दिनों से आप लोग का पड़ा हुआ था? तो आवेदन तो पहले से ही पड़ा हुआ है। अच्छा, पहले से ही पड़ा हुआ है। हाँ। इस बार मिलेगा। हाँ। बारिश बहुत है, आपका घर का तो स्थिति काफी खराब है, ये सब गिर सकता है, बहुत डेंजर जोन में आप लोग। हाँ। वही रहते हैं, इसी घर में इसी घर में रहते हैं। तो अब क्या करना है? एक घटना आपके गाँव में बड़ा घटना हो गया है, तो क्या करें, उसमें तो हम लोग का करने से बाहर है। वो तो हम लोग तो फिर भी अपनी जान को तो बचाए रखना है ना। बचाने के लिए तो प्रयास में है, लेकिन अब देखिए आपदा के जगह पर तो हम लोग प्रकृति से तो लड़ना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर घर में आप रहिएगा जो डैमेज दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे? यहाँ सरकार का ऐसा नियम ये पाइप बिछा दिया है, पाइप ऐसा जगह पर लगा बिछाया कि पीसीसी बना, पीसीसी को तोड़ दिया है, कहीं कहीं बिगाड़ दिया है और उसको फिर बनाने का था लेकिन नहीं बनाया। क्या बोलेंगे? क्या नाम हुआ आपका? ललित मोहन महतो। तो ये ललित मोहन महतो नहीं, तेलवाडी के इस गांव में लगातार हम घूम रहे हैं और इस दौरान यहाँ पे पता चला, लोग ये कह रहे हैं कि सैकड़ों यहाँ पे जो घर हैं वो मिट्टी के हैं। और बारिश जिस तरह से लगातार दे रही, इंद्र देवता जिस तरह से मेहरबान है, किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी अभी यहाँ के स्थानीय विधायक अमित कुमार महतो पहुंचे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम सवालों को रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे और एक मैं घर दिखाऊं, यही कमोबेश यहाँ पे स्थिति है, मिट्टी के तमाम मकान और उस मकान में रहने के लिए लोग मजबूर। और स्थिति ये है, ये भयावह स्थिति है कि एक हादसे के बाद सारे लोगों में अब डर व्याप्त है। इस हादसे के बाद लोग ये सोचने के लिए मजबूर हैं क्या आज की रात उनके लिए कयामत की रात होगी। तो सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे यहाँ के विधायक अमित महतो से और बातें करेंगे। बने रहिए आप तमाम खबरों के लिए। बड़ी घटना घटी है आज, यहाँ पे बच्चे को दबकर मौत हो गई है, क्या कहना है? जी, ये अत्यंत दुखद है और हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। ये जो घटना घटी है, हम ही नहीं, यहाँ की तमाम जनता मर्माहत है। और चूंकि मिट्टी का घर था और बारिश की जो आप स्थिति देख रहे हैं, अत्यधिक वर्षा हो रही है,
जिसके कारण मिट्टी का घर धंस चुका है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी मिट्टी के घर वो परिणत हो जाए हमारे छतों में, पक्के घर में, और ऐसे ही लोगों को लाभ दिया जाए। कुछ एक दलाल बिचौलिया हावी हो जाते हैं जिसके कारण जो गरीब लोग हैं उसको मिल नहीं पाता है। पर हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करें और दंडित करें ताकि गरीबों के साथ न्याय हो सके। और हम तो यहाँ के जो सीओ हैं, वीडियो हैं, ऐसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि गरीबों का चयन करें और सही लोगों को समुचित आवास दिलाने का काम करें। जो कि सरकार की योजनाएं हैं सही तरीके से धरातल पर उतरे। और ये हम अभी यहाँ के जो वर्तमान अंचलाधिकारी हैं उनसे भी कहेंगे कि जो राशि मुहैया कराई जाती है राहत आपदा प्रबंधन कोष से, वो मृतक और उसके परिवार को राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि ऐसे समय में दुख की बेला में उनके साथ हम न्याय कर सकें। विधायक जी, ये पूरा इलाका हम लोग अभी घूमे, लगभग हम लोग 1 घंटे से यहाँ पे है जी। ट्राइब एरिया लगता है, काफी ट्राइबल लोग हैं और ज्यादातर घर यहाँ पे मिट्टी के हैं जी। क्या कारण रहा होगा कि अभी ये स्थिति बनी है? सर, ये मिट्टी के जो घरों की स्थिति है सिर्फ हमारे तिलवाड़ी में नहीं है, हम तो कहें पूरे विधानसभा में है सर। और प्रयास हो रहा है कि कैसे हम मिट्टी के घरों को हम तब्दील करें पक्के मकान में। ये हमारी झारखंड सरकार के द्वारा भी प्रयास हो रहा है और केंद्र की सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है ताकि जो आज स्थिति पैदा हुई है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से घटना घटी है, वैसी घटना और ना घटे हमारे तिलवाड़ी में ही नहीं, सिल्ली में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं, या फिर पूरे इंडिया में ही नहीं घटे। ये तकलीफ दे है। ऐसी मर्माहत होने वाली जो चीज़ें हम सबों के बीच में आती रहती है, तो ऐसे चीज़ें हमें देखने को मौका न मिले। इन लोगों का कहना है कि आवेदन तो भरते रहते हैं, एक दिन का नहीं है, सालों भरते, आखिर क्यों नहीं मिलते हैं सभी लोगों को मकान? पता नहीं। ये जो है, हमने आपको जैसे पहले भी कहा कि कुछ एक दलाल बिचौलिए जो हावी होते हैं, जो गलत तरीके से लोगों के बीच में या फिर अंचल में या फिर प्रखंड में अपनी बातों को रखते हैं, जिसके कारण लोगों को समुचित लाभ नहीं मिलता है। तो हमने आपको कहा भी कि ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करें, दंडित करें, और हमने सख्त निर्देश भी दे रखा है यहाँ के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि सही लोगों को ही उसका लाभ मिलना चाहिए। वैसे व्यक्ति लाभुक बने जो कि सचमुच में लाभ लेने के योग्य हैं। तो हम भी चाहते हैं सर कि हमारे जो पीरियड है, हमें जो अभी ये मौका मिला है, जो कि 6-7 महीने हमारे गुजर चुके हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है या फिर हमारे बाद के जो भी कार्यकाल जो भी लोग आएंगे, हम यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में या फिर वर्तमान समय में सही लोगों को ही चिन्हित करके जनता दरबार का लाभ दिया। जनता दरबार में आप लगातार इस बात को कहे हैं अब आवास को लेकर, लेकिन अभी जो स्थिति देखी रही है यहाँ पे, आज हम लोग यहाँ पे पूरे गांव में घूमे और इस दौरान देखे कि मिट्टी के मकान जो है उसमें रहने वाले उन लोगों से बातचीत करी हमने। उन लोगों का साफ कहना है कि इस घटना के बाद सभी दहशत में है और पता ये चल रहा है कि पंचायत भवन में उन लोगों के लिए रात के गुजारे के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक पंचायत भवन काफी नहीं है। अगर कोई दूसरी घटना पुनरावृत्ति हो जाती है तो हादसा नहीं होगा, हत्या होगा। जी बिल्कुल, हम तो इसको ऐसे ही समझेंगे और कहेंगे भी जैसा कि आप कह रहे हैं। और हमने भी यहाँ के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कह रखा है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर आप लोग तत्परता दिखाएं और समुचित कार्रवाई करें। कहाँ है? ठीक। तो इसी बीच चलते हुए मैं पहुंचा हूं यहाँ पे और घर आप देखें, इस घर की भी स्थिति काफी बुरी है। यहाँ पे प्लास्टिक दिखाई देगा आपको, प्लास्टिक से ये पानी को रोकने की कोशिश, इतना जोरदार पानी कि अच्छों की यहाँ पे जो है मुश्किल में पड़ गए हैं। तो ये प्लास्टिक आखिर कितने दिनों तक रोकेगा इस बारिश को? क्या नाम हो आपका? निर्मला। आपको क्यों अब आवास नहीं मिला है? नहीं पाए तो नहीं मिला है? नहीं। तो आप लोग आवेदन किए थे? हाँ। कितना लोग हैं आप लोग घर में? 6 लोग। 6 आदमी है। काहे नहीं मिला, कुछ कारण? एबार कारण तो दुटा बेटी के बिहा दिए छे, खाली एकटा बेटा है और एकर कमा बुढ़िया के। अच्छा, आप लोग सास है? हाँ, सास है आपकी। अच्छा, आप लोग कितने लोग रहते हैं इस घर में?
क्या आदमी अभी कितने लोग रहे? 4 आदमी है अभी। हाँ, तो ये रात को जो आपके गांव में एक बड़ा हादसा हो गया है, इसके बाद डर नहीं लग रहा है ऐसे घर में रहने? डर लगता है, पंचायत जाएगा नहीं जाए और पंचायत भवन में रात को पंचायत भवन में सोइएगा? अच्छा चलिए, ये बताया गया है कि पंचायत भवन में यहाँ पे व्यवस्था कुछ लोगों के लिए है और रात को ये सोने के लिए इसी घर से जो है बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के पंचायत, यहाँ पे देखिए ये तस्वीरें आपको भयावह तस्वीर दिखाई देगा। ये तस्वीर देखिए, ये बड़ा बुरा तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से डेंजर जोन में है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? गुलपी देवी। आज गुलपी देवी, आपका घर क्यों नहीं बना है? वो आवास क्यों नहीं बना आपका? हाँ, नहीं बना है। और कितना लोग रहते हैं इसमें? 4 लोग। आपका गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है रात को, पता है? एक लड़का का मौत हो गया है। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद डर नहीं लग रहा है इस घर में रहने के लिए? डर लगले का करबे? अच्छा, मुखिया जी तो बता रहे हैं कि पंचायत भवन में सोने का व्यवस्था किया गया सबके लिए। गोरु सगी रहन सो वहां यहाँ डर लगले कहाँ जाबी रोई है এখন घरई। अच्छा, तो ये आप सुन सकते हैं कि इनका ये भी कहना, हम तो चले जाएंगे लेकिन वो बैल बकरी आकर जाएंगे कहाँ और कैसे जाएंगे और कैसे वो, और उनका जो हो सकता है वो भी तो डेंजर जोन में जी रहे हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे तस्वीरें साफ तौर पे दिखाई दे रही है, इस गांव में चारों ओर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मिट्टी का मकान, और मिट्टी के मकान, लगभग सभी मकान मिट्टी के हैं और वो मकान जो है, उन मकानों की स्थिति बहुत बुरा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से पूरा डैमेज। ये घर देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आज रात भर बारिश हो तो गिर जाएगी। तो पूरी तरह से डेंजर जोन में है। यहाँ एक बुढ़िया रहती है, उसके साथ उनकी सेवा करने के लिए उनके पुतहू है, उनके बहू है, लेकिन बात वही है कि ऐसे घरों में रहेंगे तो कैसे जिएंगे लोग? क्या सभी को मार दिया जाए तिलवाड़ी में? यही कह रहे हैं आप? सर, आज जो घटना घटा है, मिट्टी का दीवार गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, उसी पर जानकारी लेना आपकी। इस दुखद घटना की जानकारी है सुबह ही हम लोग को हुई, तो हम लोग उस घर में गए थे। वहाँ पर घटना की जानकारी मिला और फंड से जितना भी हर समय मदद है तो हम लोग कर रहे। जिला मेरी बात हुई है आपदा राहत के तहत आवास के लिए हम लोग बात किए हुए हैं और उसके लिए हम लोग अभी लेटर बता कर भेज रहे हैं जेल से अनुशंसा लेकर के। उम्मीद होती है कि जल्द से ही उनको आवास दिलवा देता है। इसके अलावा जो प्रखंड से जितने भी जो आपदा के तहत है, हमारे साथ अंचल कर्मी भी गए हुए थे, तो वहाँ यही बात है, अंचल कर्मी अंचल से जो भी राहत पहुँचेगा वो हम लोग अतिशीघ्र और यथाशीघ्र हम लोग दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या कारण रहा है कि अब तक इन लोगों को आवास नहीं मिल पाया था? सर, इन लोग दरअसल PMAY में जब सर्वे हो रहा था तो लोग यहाँ पर नहीं था और ये यहाँ नहीं होने की वजह से लोग का सर्वे नहीं हो पाया। अब वो आवास में भी लोग अभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन इस बार जो सर्वे हुआ प्रधानमंत्री आवास का, उस सर्वे के तहत लोग का नाम सूची में जुड़ा जा चुका है और जैसे ही लक्ष्य हम लोग को आएगा हम लोग उसको आवास बिल दे देंगे। और दूसरी चीज़ की हम लोग जैसे बात की है जिला में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग आपदा राहत के तहत एक आवास अपने लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। सर, मुआवजे की भी कुछ बात करते हैं? मुआवजे के लिए हम लोग हमारे साथ अंचल कर्मी गए हुए थे और मुआवजे की जो भी प्रक्रिया है वो सारा पालन करके वहाँ के मुखिया जी को और वहाँ के जो पंचायत सचिव हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अतिशीघ्र करा करके लाए हमारे बीच और हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से जो भी मुआवजा हम लोग यहाँ से कर देंगे। सर, इस बार बारिश में देखा गया है कि सोनाहातू में दर्जनों घर इस तरह से मिट्टी के जो है वो ध्वस्त हुए हैं। सर, हम लोग पंचायत स्तर पर जो हमारा जो मीटिंग होता है इंटरनल मीटिंग में हम सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि जो भी उस तरह का आपके क्षेत्र में किसी तरह का जो घर दिख रहा है उसका एक सूची बना करके और लाइए, ताकि जो है सो हम लोग अब प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के तहत पर हम लोग उसके अलग अधिक कुछ सोच सकें ताकि जो है इस तरह की घटना से न हो दोबारा। जिस तरह तेलवाड़ी गांव में घर गिरने से बच्चे की मौत हो गई, ऐसी घटना और ना हो, इसके लिए क्या कर रही है? इसके लिए हम लोग वही सर्वे का काम कराना चाह रहे हैं जिसमें कि जितना जल्दी हो सके हम लोग एक ऐसा लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि ये पता चल सके कि ये घर जर जाए। जैसे हम वहाँ पर गए तो बगल में देखे कि घर भी उस तरह का था ही, पता करने पर चला कि उनका जो है प्रथम किस्त प्रधानमंत्री आवास के तहत वो हम लोग यहाँ से विमुक्त कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग घर का लिस्ट बना रहे हैं कि इस तरह की मामला जो है दोबारा न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ये सूचना भी मिल रहा है कई लोगों का मिट्टी का घर होने से डर गया है, ये जो हादसा हुआ बच्चे की मृत्यु, उन लोग अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में शरण ले रहे हैं।
वर्तमान में तो हम लोग ये व्यवस्था करा रहे हैं कि जिनका भी इस तरह का मामला है, हम बोले हैं वहाँ के मुखिया जी और पंचायत सचिव को भी हम निर्देश दिए हैं, जिनका भी इस तरह का है हमको तात्कालिक व्यवस्था के तहत जो भी हमारा पंचायत भवन है, अभी जैसे यही जो घटना हुई, इस घटना में जो पीड़ित परिवार है उनको पंचायत सचिवालय का एक रूम, 2 रूम वहाँ पे साफ सुथरा करा के व्यवस्था कर दिए है कि आप लोग वहाँ पर रहिए। उसी तरह से जो लोग इस तरह से जो परिवार जिनका भी घर वाकई में बहुत जर्जर है और सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तो उसके तहत हम लोग पंचायत भवन में ही उन्हें रहने के लिए व्यवस्था कराना पड़ा है। जनता दरबार में यहाँ के स्थानीय विधायक अमित कुमार महतो के द्वारा एक सवाल पर निर्देशित किया गया था आप लोगों को कि वैसे लोग जो संपन्न हैं, जो अबुआ आवास गलत तरीके से, अवैध तरीके से लिए, उन पर कार्रवाई है। अगर वैसे लोग आज नहीं पाते और इस तरह के गरीब लोग पाते तो आज एक लोग की जान बचे। यहाँ पर हम लोग जो आवास जो मतलब जो भी नॉर्म्स है उसी के तहत हम लोग आवास देने का यहाँ पर काम किए हैं और हम हम लोग इस बात पे प्रतिबद्ध है कि जिनका भी गलत तरीके से किसी का भी अगर आवास हुआ है, ऐसे हम लोग को जानकारी जैसे मिलता भी है उनका गलत तरीके से आवास हुआ है तो हम लोग उसको रिकवरी तुरंत लिख करके उन लोग हम किस तरह किया करते हैं। ये हम लोग अपने स्तर से इससे हम लोग सुनिश्चित कराते हैं कि आवास जब भी मिले तो जो जरूरतमंद है वाकई में उनको दिया जाए और उनको ही मिले, किसी अन्य को उसका लाभ न मिले जो खास करके अयोग्य है। और हम लोग को जैसे ही पता चलता है हम लोग तुरंत उसको रिकवरी भी कराते हैं। ऐसा हम लोग का मामला बहुत ही मतलब नगण्य होगा और वैसे भी हम लोग बराबर हम रैंडमली खुद से भी जांच करते हैं, अपने जो स्टाफ लोग हैं उनको भी जांच करवाते हैं। तो देखिए कि कोई इस तरह का आवास अगर किसी को अयोग्य को आवास मिला है तुरंत हम सूचित कीजिए, त्वरित कार्रवाई। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये बिल्कुल हकीकत होती है और तस्वीरें ये है। ये तस्वीर देखिए, इस घर की हालत देखिए, आधा घर धस चुका है और इस घर के दामाद, आप दामाद है ना? हाँ। आपकी सास का घर है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका सास का? विपत्ति देवी। आपका नाम क्या हुआ? कैसे गिरा ये घर? है वैसा में, वैसा में इस साल नहीं गिरा, पिछले साल गिरा। हाँ आज 2-3 साल हो गया। 2-3 साल में ये घर नहीं बन सका? आया था इसे कर लाया को कोई नामे नहीं आया, नामे नहीं आया। बराबर का ले गया था लेकिन कोई इसका ये और बाद में कोई नहीं आया, सब कोई ले गया है। कैसे बारिश से ही गिरा था ये घर? हाँ बारिश में गिरा। उसके बाद घर बना नहीं? क्या नाम बताया आपका? मेरा महिलाल सिंह मुंडा। अच्छा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अबुआ सरकार के अबुआ लोग और ये अबुआ सरकार के सबसे बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित अबुआ आवास योजना का हाल बेहाल। क्या नाम हो आपका? नाम क्या है? कलानी देवी। ये घर आपका है क्या? मेरा क्या है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अग्नि देवी। आप नहीं बनाए घर अबुआ आवास? नहीं दिया है तो क्या करेंगे, भरे हैं सब। जियो टैक्स हो गया बोला, लेकिन देवे नहीं कर रहा है, कब देगा? तो जियो टैक्स हो गया है? हाँ। क्या बोला सर्वे करने वाला? हाँ हो जाएगा बोला, जियो टैक्स हो गया है बोल के। कब जियो टैक्स हुआ था? यही साल में। यही साल? तब तो आ जाएगा। हाँ अगले साल में ही हुआ है। अच्छा ये बताइए, वोट देते हैं? हाँ कि नहीं देते हैं? देते हैं सर, कहे नहीं देंगे वोट? तो वोट देने वाला सबको सवाल क्यों नहीं करते हैं कि घर नहीं मिला हमको? क्या करेंगे, बोलते हैं तो भी नहीं कुछ करता है। ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में सवाल कीजिए अधिकारियों से, काहे नहीं मिलेगा घर? ठीक है। और आपके नेता लोग आते हैं ना, वोट के टाइम में बहुत नेता आए होंगे, सब नेता को जहाँ जहाँ मिलिए ना, जहाँ जहाँ बिठाइए ना, पूछे ना हमको घरवा काहे नहीं मिला, वोटवा आप ही को दिए थे। दिए हैं वोट, तो वोट के लिए रखेंगे, देते हैं, लेकिन देंगे बोलता है, होबे नहीं करता। 10 साल से बोल रहा है होगा बोल के, और इतना दिन बीत रहा है। देखिए ये है मजाक झारखंड का, और मजाक ये है कि चुनाव होते हैं, वोट भी लिया जाता है और वोट लेने के बाद शासन प्रशासन अपने कार्यशैली में लग जाते हैं, लेकिन कार्यशैली में आपको यहाँ की तस्वीरें जो दिखा रही है वो भयावह तस्वीर है। ये तिलवाड़ी की तस्वीर पूरी भयावह है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर घर की हालत जो है वो बहुत खराब है और खुदा न खास्ते कुछ अगर अनहोनी हो जाए तो कोई अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। सभी शर्मिंदा होंगे, सभी बेनकाब होंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, हर कोई का चेहरा बेनकाब होगा। और उस बेनकाब चेहरा में सिर्फ यही सवाल होगा कि आखिर तिलवाड़ी के इतने लोग अबुआ आवास से क्यों वंचित है। क्या नाम है आपका, बताइए, कहाँ भाग रहे हैं? हाँ बताइए। अनिता देवी। क्यों आपको अबुआ आवास क्यों नहीं मिला यहाँ पे? तो बोल रहा देंगे बोल कर, अब मिला नहीं है। कितना साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं घर के लिए? कितना साल? बहुत साल हो गया। और 2 साल हो गया। कितना आदमी रहते हैं घर में? हम लोग
हम लोग 3 परिवार है। अच्छा 3 परिवार रहते हैं। हाँ, आज की 2 रात परिवार बाहर में है। हाँ। हम लोग एक यहाँ है। आज की रात आपके घर में, आपके गांव में हाँ। एक बड़ा घटना हुआ है। हाँ, एक हाँ। बच्चा मर गया, मालूम है? हाँ, हाँ, हाँ। डर लग रहा है कि नहीं? बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है। हाँ। अच्छा, मुखिया जी लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका पंचायत भवन में सोने का व्यवस्था किया गया है, जिनका तो अट जाइएगा आप लोग, वहाँ पे सब हो जाएगा आप लोग का। नहीं नहीं कितना घर है यहाँ पर इस तरह से? हाँ? कितना घर है यहाँ पे लगभग इस तरह से? आपका जो मिट्टी का घर वाला कितना है? बहुत सारा है क्या? बहुत सारा है। तो ये आप सुन सकते हैं कि वो जो पंचायत भवन की बात कर रहे हैं ना आप लोग, उस पंचायत भवन में लोग जो है वहां पे एडजस्ट नहीं होंगे। और उस पंचायत भवन में आज की रात जो कयामत की रात है लोगों के लिए, इसलिए कयामत की रात है क्योंकि लोगों को सोने की व्यवस्था कहा जा रहा है कि उस पंचायत भवन में किया गया है, लेकिन उस पंचायत भवन में यहाँ पे दर्जनों घर ऐसे हैं जो कि आबो आवास से वंचित है और सभी मिट्टी के घर हैं। अब बताइए इतने सारे लोग पंचायत भवन में आ जाएंगे क्या? सचिवालय खुलवा दीजिए, विधानसभा खुलवा दीजिए, प्रखंड का मुख्यालय खुलवा दीजिए, तब जाके कहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं करते हैं। और इनमें से अगर किसी भी एक व्यक्ति की और पुनरावृत्ति होते हुए फिर एक घटना घटती है, कोई फिर एक व्यक्ति अगर मरता है, दब के मर जाता है, सांसें ले नहीं पाता है, तो कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार आप सभी होंगे। आप शासन प्रशासन में तमाम नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जितने कोई हैं आप लोग, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रशासन में जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी आप लोग जिम्मेदार होंगे। वो मौत सिर्फ मौत नहीं होगा, वो हादसा नहीं होगा, वो मर्डर होगा, वो हत्या होगा। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तेलवाड़ी के सोनाहातू के तेलवाड़ी से।